दोस्तों पबजी दुनिया की मशहूर तरीन गेम्स में से एक है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने पबजी के मुतालिक ना सुना हो। बच्चे हों या बड़े, लड़कियां हों या औरतें, हर कोई पबजी खेलने का शौकीन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया? वो कहते हैं ना, एक छोटा सा आइडिया आपकी जिंदगी तब्दील कर सकता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी की जिंदगी तब्दील कर दी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ब्रैंडन ग्रीन की, क्योंकि ब्रैंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त ऐसा भी था कि ये आदमी बेरोजगार था और इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका था, लेकिन फिर पबजी ने इसकी जिंदगी को रातों रात तब्दील करके रख दिया। ब्रैंडन की ये कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। ब्रैंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था और अपने कैरियर की स्टार्ट में ये एक फोटोग्राफर और एक डीजे था। इसके साथ साथ ये एक पार्ट टाइम वेब डिजाइनर भी था। यानी कि ब्रैंडन अपनी जिंदगी शादियों में फोटोग्राफी करके और वेब डिजाइनिंग में गुजार रहा था, और कभी कभी तो ये डीजे भी बन जाता था। ब्रैंडन की लाइफ में कोई खास मकसद नहीं था, इसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था और इसीलिए इसने ब्राजील जाने का फैसला किया और ब्राजील में ये फोटोग्राफी करके अपना गुजारा करता था। और वहीं पर इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और ब्रैंडन ने बहुत जल्द इस लड़की से शादी कर ली। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 साल तक ही चल सकी और ब्रैंडन और इसकी बीवी की तलाक हो गई। दोस्तों यही इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जब इसकी जिंदगी में मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। और जिंदगी में आने वाली यही मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते भी खोल देती हैं, और ऐसा ही कुछ ब्रैंडन के साथ भी हुआ था। 2013 में ब्रैंडन ब्राजील में था और वहाँ पे ये फंस चुका था। इसके पास पैसे बिल्कुल भी खत्म हो चुके थे और ये बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा था। ब्रैंडन के मुताबिक उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो जहाज की टिकट ले और अपने मुल्क आयरलैंड वापस चला आए, और इसीलिए ब्रैंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए। इसने अपने खर्चे कम कर लिए और अपना ज्यादातर वक्त ये अपने कमरे में ही गुजारता था ताकि इसके ज्यादा पैसे खर्च ना हो। और दोस्तों यही वो वक्त था जब इसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी ताकि इसका टाइम अच्छा स्पेंड हो सके, और यहीं से ब्रैंडन को वीडियो गेम्स खेलने का शौक पैदा हुआ। ब्रैंडन कोई गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन इसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता चला गया। खैर 2014 में इसने पैसे जमा करके जहाज की टिकट तो खरीद ली और ये आयरलैंड वापस भी आ गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहाँ पे भी खत्म ना हुआ। ब्रैंडन के पास पैसे बिल्कुल भी खत्म हो चुके थे और इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो था और इसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था, और यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पे गुजारा करने पे मजबूर हो गया। यानी कि इसे आयरलैंड की हुकूमत जिंदगी गुजारने के लिए थोड़े से पैसे देती थी, क्योंकि ये बेरोजगार था और ब्रैंडन के लिए इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। वो मायूस हो चुका था। ये तकरीबन 40 साल का हो चुका था और इसकी जिंदगी में नाकामियों के अलावा और कुछ नहीं था। इसकी तलाक भी हो चुकी थी और अब ये अपने पेरेंट्स से घर में रहता था। इसके पेरेंट्स भी इसके लिए सख्त परेशान थे। दोस्तों ब्रैंडन के पास करने के लिए और कुछ नहीं था, तो इसने फ्री गेम्स बनाना शुरू कर दी। ब्रैंडन को एक जापानीज फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस फिल्म में ये बताया गया था कि किस तरह कुछ लोग एक जजीरे पे खुद को ज़ोंबी से बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रैंडन को बहुत ज्यादा पसंद आया, तो ब्रैंडन ने एक गेम आर्मा 2 में इसी कहानी से इम्प्रेस होकर एक मोड बना लिया। इसके साथ साथ इसने गेम की डिजाइनिंग और इसकी कोडिंग को भी सीखना शुरू कर दिया। ब्रैंडन की किस्मत अच्छी थी कि आर्मा 2 में इसने जो मोड बनाया था वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया, और ब्रैंडन को ऑनलाइन गेम मैन्युफैक्चरिंग सोनी कंपनी की तरफ से एक कॉल आई। उन्होंने अपनी ऑनलाइन कंपनी में ब्रैंडन को एज अ कंसल्टेंट हायर करने की पेशकश की। इसे ब्रैंडन बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो फौरन वेलफेयर गया और उनसे जाके इसने ये कहा कि इसे मजीद वेलफेयर के पैसों की जरूरत नहीं है। सोनी के साथ ब्रैंडन ने 2 साल तक एक गेम H1Z1 के साथ काम किया। 2016 में ब्रैंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने राब्ता किया और ब्रैंडन को अपनी एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की, और इसी तरह ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का असल मकसद प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड्स होता है। प्लेयर अननोन दरअसल ब्रैंडन का ही नाम था, जो ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए यूज करता था, और इसने उसी नाम पे पबजी का भी नाम रख लिया, और यहीं से ब्रैंडन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों पबजी की सेल इस कदर बढ़ने लगी कि ब्रैंडन खुद हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज बिक चुकी थी और मोबाइल पर इसे 200 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। इससे ब्रैंडन की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई, और आज ब्रैंडन के पास कितने पैसे हैं ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पे गुजारा करके इंतहाई मुश्किल हालात में जीने वाले ब्रैंडन की आज नेटवर्थ $200 मिलियन है, यानी 20 करोड़ डॉलर्स, जो कि तकरीबन 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। आजकल ब्रैंडन कनाडा में रहता है और इसकी उम्र अभी सिर्फ 43 साल है, लेकिन इतना पैसा आने के बाद भी ये अभी भी सिंपल लाइफ गुजारता है।
बिजनेस इनसाइडर के एक इंटरव्यू में ब्रैंडन ने बताया था कि इसने जो कुछ भी कमाया है वो अपने से ज्यादा अपनी बेटी पे खर्च करना चाहता है। दोस्तों, ब्रैंडन की जिंदगी से एक चीज तो वाज़ेह है कि आपकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक छोटा सा आइडिया और बहुत सारी मेहनत आपकी जिंदगी कभी भी तब्दील कर सकते हैं और ब्रैंडन इसी की एक जिंदा जागती मिसाल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पबजी के डेवलपर की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे।